हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अंबुज पाठशाला में। तो इस वीडियो में हम लोग जैक बोर्ड हाफ ईयरली एग्जाम या फिर एस1 एग्जामिनेशन 2024 के लिए क्लास 11th का सब्जेक्ट इंग्लिश कोर का मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। यहाँ से क्वेश्चंस आपको कल एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा, साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और लेटेस्ट अपडेट और साथ ही पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, साथ ही इंस्टाग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आपका कोई भी पर्सनल डाउट या फिर इश्यू हो तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके डीएम कर सकते हैं, आपको वहाँ पर रिप्लाई मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो जरूर कीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि सेम टू सेम ऐसा यहाँ पर आपको इंटरफेस कल देखने को मिलेगा। पेपर 1 के नाम से मिलेगा, जिसमें कि आपका इंग्लिश कोर रहेगा। 40 क्वेश्चन कुल रहेंगे, 40 नंबर के, और 1 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो अच्छे से कीजिएगा और यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन मैच होगा। और मैं बता दूँ आर्ट्स साइंस कॉमर्स ये तीनों स्टूडेंट के लिए, क्योंकि आप लोग तीनों का सिलेबस सेम है। चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक करके हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा हमारे पास क्या है कि रीड द फ्लोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस डैट फॉलो। तो इस पैसेज को आपको पढ़ना है ऐसे प्रकार से। वीडियो को स्टॉप कीजिएगा और इसको पढ़िएगा। यहाँ पर मैं इसको पूरा कर देता हूँ। हाँ, तो कल्पना चावला के बारे में दिया गया है कि ये कहाँ की थी, इनका कैसे मतलब पूरा जीवनी के बारे में दिया गया है। वीडियो को स्टॉप करके पढ़िएगा। मैंने पढ़ लिया है और मैं इसके बेसिस पर डायरेक्ट क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर पढ़ करके अब आपको बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा निकल जाएगा और फिर आप लोग पूरा वीडियो देखते नहीं है। इसीलिए मैं यहाँ पर इसको नहीं पढ़ रहा हूँ। आप लोग चाहे तो वीडियो को स्टॉप कीजिएगा और फिर इसको पढ़िएगा, क्योंकि ऐसा ही सेम पैसेज आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये कल्पना चावला के बारे में, ठीक है। यहाँ पर सारा कुछ दिया गया है। चलिए अब हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ तो मतलब यहाँ पर थोड़ा सा और दिया गया है, ये पूरा यहाँ तक है, ठीक है। देख लीजिए यहाँ तक है, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा एक बार जरूर। वीडियो को स्टॉप करके जरूर पढ़िएगा, क्योंकि जब तक नहीं पढ़िएगा आपको समझ में नहीं आएगा। और पढ़िएगा तभी आपको यहाँ पर प्रैक्टिस होगा, ठीक है। मैंने पढ़ा है, लेकिन अगर मैं पढ़ूंगा तो इसको पढ़ने में ही यहाँ पर 4-5 मिनट आपके लग जाएंगे। तो 4-5 मिनट वीडियो ज़्यादा लंबा बन जाएगा, तो कोई मतलब नहीं। देखिए क्वेश्चन क्या है, कल्पना बिलोंग टू। तो कल्पना चावला जो है ये कहाँ से बिलोंग करती है, मतलब कहाँ की थी, इंडिया की, यूएस की, बोथ इंडिया एंड यूएस, या फिर ओनली यूएस। तो राइट आंसर हमारे पास क्या जगह, राइट आंसर जगह ऑप्शन नंबर 2 यानी कि यूएस। अब बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज हो गए कि बोथ इंडिया एंड यूएस, लेकिन नहीं। जब आप लोग यहाँ पर ऊपर पैसे देखिएगा तो देखिए मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि कल्पना वाज बोर्न इन कर्नल हरियाणा, मतलब कि हरियाणा में इनका जन्म हुआ है, और जो कि इंडिया में है। लेकिन यहाँ पर देखिए बट वाज न्यूट्रलाइज्ड यूएस सिटीजन, लेकिन ये कहाँ के सिटीजन है, तो यूएस के सिटीजन है। भले ही इनका जन्म इंडिया में हुआ है, तो ये इंडिया मुल्क की कहा सकती है, भारतीय मुल्क की कहा सकती है, लेकिन बिलोंग कहाँ से करती है, तो बिलोंग यूएस से ही करती है। इसीलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका सेकेंड करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा, देखिए वेन वाज सी सिलेक्टेड फॉर ट्रेनिंग एज एन एस्ट्रोनॉट बाय नासा। तो नासा के द्वारा तो ट्रेनिंग के लिए कब ये सिलेक्ट हुई, एस्ट्रोनॉट के लिए। तो राइट आंसर हमारे पास क्या जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 1994 यानी कि 1994 में। ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा सही। सारा कुछ आपको दिया गया है यहीं पर पैसेज में ही, आपको यहाँ पर 1994 देखने को मिल जाएगा। चलिए मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए सेलेक्टेड बाई नासा। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर खोज सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या है कि कल्पना चावला वाज। तो कल्पना चावला वाज तो ये क्या थी, तो ये एक एन एस्ट्रोनॉट थी, मतलब कि एक एस्ट्रोनॉट थी। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा सही। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट है हमारे पास कौन सा, 4 नंबर वाला क्या है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द स्पेस शटल। तो स्पेस शटल का नाम क्या था, तो स्पेस शटल का नाम क्या था, राइट आंसर हमारे पास क्या जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कोलंबिया। क्या नाम था, कोलंबिया। अब देखिए 4 ऑप्शन तो कोलंबिया है, लेकिन यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है। तो स्पेलिंग आप लोग वहाँ से मिला सकते हैं, कहाँ से, पैसेज से, ठीक है। पैसेज से आप लोग स्पेलिंग मिला सकते हैं, जो कि राइट आंसर जगह ऑप्शन नंबर थर्ड यानी कि कोलंबिया, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा हमारे पास नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि और हाँ इस बात को भी ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर आपको आगे पीछे मिल सकता है, मतलब कि सीक्वेंस में नहीं मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबरिंग पर नहीं ध्यान देना है, बल्कि क्वेश्चन पर ध्यान देना है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन सेम एज स्टे अलाइव। तो स्टे अलाइव का आपको सेम मीनिंग यहाँ पर फाइंड करना है पैसेज से। तो राइट आंसर हमारे पास क्या जगह, राइट आंसर जाएगा सर्वाइव। तो स्टे अलाइव का मतलब क्या होता है, जीवित रहना, और सर्वाइव का भी मतलब क्या होता है, जीवित ही होता है, मतलब कि जो आपका जीवन पान होता है उसी को बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं। तो 6 नंबर वाला क्वेश्चन देखिएगा, आपका ये ग्रामर से क्वेश्चन है, और ग्रामर से क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसे ही मिलेंगे। इन नोट्स मेन पॉइंट्स आर
डिनोटेड बाई, यानी कि नोट्स में हम लोग मेन पॉइंट को कैसे डिनोट करते हैं। तो सबसे जो बेस्ट तरीका है, जो बोल सकते हैं कि सबसे अच्छा तरीका है, वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 1.1, 1.2, 1.3 ऐसे हम लोग डिनोट कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, बिल्कुल सही। आगे देखिए, एब्रीविएशंस आर फ्रीली यूज्ड, यानी कि एब्रीविएशंस का हम लोग कहाँ पे धड़ाले से यूज़ कर सकते हैं, यानी कि फ्रीली यूज़ कर सकते हैं। तो राइट आंसर हमारे पास क्या जाएगा, कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो हम लोग यूज़ करते हैं नोट मेकिंग में। किस में, नोट मेकिंग में। और जब आप लोग 12th क्लास में आइएगा तो 12th क्लास में आपको नोट मेकिंग सब्जेक्टिव में सीखना होगा, जो कि 5 नंबर का आता है, और नोट मेकिंग में ट्रिक से कराता हूँ। इसके बाद देखिएगा, नेक्स्ट है आपके पास 8 नंबर वाला क्या है कि व्हाट इज द मोटिव ऑफ राइटिंग अ लेटर टू द एडिटर्स, यानी कि लेटर टू एडिटर, यानी कि एडिटर के पास लेटर लिखने का मोटिव क्या होता है, पर्पज क्या होता है, मकसद क्या होता है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या जाएगा, टू रिक्वेस्ट हिम टू गिव सम स्पेस टू योर लेटर इन हिज पेपर, यानी कि जो उनका न्यूज़पेपर प्रकाशित होने वाला है उसके लिए आप लोग रिक्वेस्ट करने वाले हैं कि थोड़ा सा स्पेस आपके लेटर के लिए भी उसमें दिया जाए। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, 4 आ जाएगा, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट देखिएगा हमारे पास क्या है कि लेटर्स टू द एडिटर आर रिटन फॉर, यानी कि लेटर टू द एडिटर किसके लिए लिखते हैं, तो न्यूज़पेपर के लिए ही लिखते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं तो 10th नंबर वाला देखिए क्या बोल रहा है, चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फॉर द गिवन जंबल वर्ड्स। तो यहाँ पर आपको जो जंबल वर्ड्स दिया गया है, यहाँ पर देखिए आपको जंबल वर्ड्स दिया गया है, गिव, सम, प्लीज, मनी, मी। तो इसके इस जंबल वर्ड से आपको यहाँ पर करेक्ट, ग्रामेटिकली करेक्ट यहाँ पर आपको मतलब चूज करना है सेंटेंस। यहाँ पर देखिए 4 सेंटेंस आपको दिया गया है। सही आंसर क्या बनेगा, तो प्लीज़ गिव मी सम मनी, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा 3rd, बिल्कुल करेक्ट। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3rd हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट, यानी कि प्लीज़ गिव मी सम मनी। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट है हमारे पास, देखिएगा क्या है कि चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फॉर द गिवन जंबल। एक और जंबल आपको दिया गया है, तो इसके लिए भी करेक्ट यहाँ पर सेंटेंस आपको चूज करना है, जो कि क्या जाएगा, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नोन, यानी कि जो समय है ये किसी के लिए वेट नहीं करता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं तो 12 नंबर वाला क्वेश्चन देखिएगा हमारे पास क्या है, मैनी टीचर्स कंप्लेन अबाउट दीज स्टूडेंट्स ब्लैंक डेज। तो ये आपके मतलब 10th से क्वेश्चंस बन रहे हैं, 10th वगैरह से भी रहेंगे आपके क्वेश्चन। तो मैनी टीचर्स कंप्लेन अबाउट देयर स्टूडेंट, यानी कि बहुत सारे टीचर्स कंप्लेन कर रहे हैं अपने स्टूडेंट का। तो दिस डेज यानी कि इन दिनों, तो क्या जगह ऑप्शन नंबर क्या जगह, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, यानी कि दिस डेज यानी कि इन दिनों। इसके बाद है आई ब्लैंक योर लेटर दिस मॉर्निंग, यानी कि आई रिसीव्ड, मुझे प्राप्त हुआ तुम्हारा लेटर आज मॉर्निंग, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या जगह, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जगह, सॉरी यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या जगह, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जगह 2nd, बिल्कुल सही। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा हमारे पास क्या है, 14 नंबर बोला है क्या है कि इफ़ आई वर यू आई ब्लैंक नोट डू इट, यानी कि इफ़ आई वर जब भी आएगा, वर के साथ आपका वुड आएगा, इफ़ आई वर और आई वुड आएगा। तो इफ़ आई वर आई वुड नोट डू इट, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 3rd हो जाएगा, बिल्कुल सही। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट है जो कि 15 नंबर वाला, ये आपके बुक से है डायरेक्ट, कि कुशवंत सिंह ग्रैंड फादर वाज एन ओल्ड मैन हु यूज टू वियर, यानी कि कुशवंत सिंह के जो ग्रैंड फादर हैं ये एक ओल्ड मैन थे, जो कि क्या यूज़ करते थे, तो बिग टर्बन यानी कि बड़ी पगड़ी, जो कि माथे में बांधते हैं ना पगड़ी, वही वाला। तो ऑप्शन नंबर क्या जगह, 2nd आ जाएगा करेक्ट। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट वन है हमारे पास 16 नंबर बोला, द ग्रैंड मदर बिलीव्ड दैट द एजुकेशन शुड बी। तो जो ग्रैंड मदर थी, जो दादी माँ थी, ये कैसे एजुकेशन पर विश्वास करती थी, तो राइट आंसर क्या जाएगा, रिलीजन बेस्ड, यानी कि धार्मिक आधारित, ठीक है, जो धार्मिक बेस्ड होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट देखिएगा हमारे पास क्या है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। जो आपका चैप्टर है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, तो इसके ऑथर कौन है, यानी कि इसके लेखक कौन है। तो चारों ऑप्शन को देखिए और सही आंसर की बात कीजिए। तो सही आंसर हमारे पास क्या जगह, सही आंसर क्या जगह, सही आंसर जगह हमारे पास, सही आंसर हो जाएगा बिलो सेरियन, यानी कि विलियम सेरियन, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, बिल्कुल सही, ठीक है। तो जो आपका चैप्टर है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, क्या जाएगा, विलियम सेरियन। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि व्हाट वर द हॉलमार्क ऑफ द गैलिगेरियन ट्राइब। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी करा रखा है। तो जो गैलिगेरियन ट्राइब है इनका हॉलमार्क्स क्या होता है, मतलब कि इनका पहचानी क्या होता है, तो ये ट्रस्ट और ऑनेस्टी, यानी कि विश्वास और बोल सकते हैं, ठीक है, ईमानदारी। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 3rd हो जाएगा, बिल्कुल सही, यानी कि ए एंड बी दोनों, यानी कि बोथ 1st and 2nd। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारे पास कौन सा क्वेश्चन क्या है, एट वाट टाइम डिड आरम एंड मुराद राइड द हॉर्स। तो आरम और मुराद तो घोड़े की सवारी किस टाइम करते थे, ये आपसे पूछ रहा है। तो किस टाइम करते थे, अर्ली मॉर्निंग, यानी कि सुबह सुबह। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 2nd हो जाएगा, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट देखिएगा हमारे पास क्या है, देखिए
व्हाट वाज मुराद्स डिजायर, यानी कि जो मुराद की इच्छा थी, ये आपसे पूछ रहा है कि मुराद की क्या इच्छा थी, मुराद का क्या डिजायर था। तो टू राइड अ हॉर्स, यानी कि वो घोड़े की सवारी करना चाहता था। क्या करना चाहता था? घोड़े की सवारी करना चाहता था। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जगह बिल्कुल करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट वन देखिएगा जो कि है 21 नंबर वाला। द ऑथर ऑफ द स्टोरी, कौन सा स्टोरी? वी आर नॉट अफेयर टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। तो जो आपका स्टोरी है वी आर नॉट अफेयर टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, तो इसके ऑथर कौन है, यानी कि लेखक कौन है, ये आपसे पूछ रहा है। तो सही आंसर हमारे पास क्या जगह? सही आंसर जगह गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। तो क्या जगह? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। तो ये है इनके लेखक। इसके बाद देखिए नेक्स्ट वन है जो कि है 23 नंबर वाला। क्या बोल रहा है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द ऑथर्स बोर्ड। तो जो ऑथर का बोर्ड था उसका नाम आपसे पूछ रहा है। और मैंने जब आपको प्रीवियस वीडियो बताया था तो उसमें आपको बोला था कमेंट करने के लिए, तो कुछ स्टूडेंट कमेंट किए थे। तो राइट आंसर हमारे पास क्या जगह? वेब वॉल्कर, वेब वॉल्कर, ठीक है। तो जो ऑथर था उसका जो बोर्ड था, तो इसका नाम क्या था? वेब वॉल्कर था। और इसका एक लंबाई भी था। तो क्या आप लोग इस वीडियो में लंबाई कमेंट कर सकते हैं कि इसका लंबाई कितना था? तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखिए 24 नंबर वाला क्वेश्चन का है ब्लैंक वाज द लास्ट हेयर ऑफ अ पावरफुल इजिप्शियन डायनेस्टी। तो इजिप्शियन डायनेस्टी का पावरफुल लास्ट हेयर कौन था? तो ये था आपका किंग ट्यूट। कौन था? किंग ट्यूट, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट देखिएगा हमारे पास 29 बोला क्या है कि द फोटोग्राफ वाज टेकन। तो फोटोग्राफ यानी कि जो फोटो था, फोटोग्राफ, ये कब लिया गया था? तो फोटोग्राफ कब लिया गया था? तो राइट आंसर हमारे पास क्या जगह? राइट आंसर जगह कि व्हेन द नरेटर वाज नॉट इवन बोर्न, यानी कि जब नरेटर का, जो हमारा इस चैप्टर में नरेटर है, नरेटर का मतलब होता है जो कहानी कह रहा है, तो उसका उस समय जन्म भी नहीं होता। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, यानी कि व्हेन द नरेटर वाज नॉट इवन बॉर्न। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट देखिएगा हमारे पास क्या है। देखिए यहाँ पे कि हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन। तो जो आपका पोएम है द वॉइस ऑफ द रेन, तो इसके पोएट कौन है, यानी कि इसके कवि कौन है? तो राइट आंसर हमारे पास क्या जाएगा? राइट आंसर जाएगा हमारे पास वाल्ट व्हिटमैन। कौन है? वाल्ट व्हिटमैन, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। इसके बाद देखिए नेक्स्ट वन है 31 कि आफ्टर द बर्ड्स फ्लाइज अवे द लेबरनम ट्री बिकम। तो लेबरनम ट्री पर बर्ड्स रहता था, तो जब वहाँ से बर्ड्स उड़ गया तब लेबरनम ट्री, जो लेबरनम ट्री था, ठीक है, यानी कि जो लेबरनम का पौधा था, ये कैसा हो गया? तो एम्प्टी एंड साइलेंट, यानी कि खाली और बोल सकते हैं कि एकदम शांत। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट वन है जो कि 32 नंबर वाला। क्या बोल रहा है कि व्हाट कुड नॉट बी फाउंड इन जियोग्राफी बुक्स। तो जियोग्राफी बुक्स में क्या नहीं पाया जा सकता है या फिर क्या नहीं मिलता है? तो राइट आंसर क्या जाएगा? हेल एंड हेवन। और हेल एंड हेवन का मतलब क्या होता है? स्वर्ग और नर्क। तो स्वर्ग और नर्क आपको जियोग्राफी बुक में देखने को नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट नंबर वाला करेक्ट। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है 33। क्या बोल रहा है कि व्हाट इज हिडन इन इन्फेंट्स फेज। तो इन्फेंट्स फेज के पीछे क्या हिडन होता है? तो राइट आंसर क्या जाएगा? लॉस्ट चाइल्डहुड। क्या है? लॉस्ट चाइल्डहुड, यानी कि खोया हुआ बचपना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट देखिएगा हमारे पास क्या है कि हु वाज मिसेस फिट्जराल्ड। तो मिसेस फिट्जराल्ड कौन थी, ये आपसे पूछ रहा है। तो पियर्सन्स की सिस्टर थी, या फिर पियर्सन्स मदर, पियर्सन्स फ्रेंड, या फिर पियर्सन्स नेबर। तो मतलब जो पियर्सन थी उनका सिस्टर यानी कि बहन, या फिर उनकी माता, या फिर उनका फ्रेंड, या फिर उनका नेबर। तो राइट आंसर हमारे पास क्या जगह? देखिए वैसे तो देखा जाए तो मतलब एक प्रकार से फ्रेंड भी थी, लेकिन राइट आंसर इसका 110% एकदम बिल्कुल राइट बोलेंगे तो हो जाएगा आपका पियर्सन्स नेबर, यानी कि पियर्सन की क्या थी? पड़ोसी थी, पड़ोसी, यानी कि ऑप्शन नंबर जाएगा 4 करेक्ट, ठीक है। तो 110% आपका ऑप्शन नंबर 4 ही होगा करेक्ट। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका जो कि है 39, जो कि आई थिंक लास्ट है। मॉर्गन्स वाइफ वाज सफरिंग फ्रॉम, यानी कि जो मॉर्गन की वाइफ थी तो ये किससे सफरिंग कर रही थी, मतलब इनको क्या हुआ होता? तो फियर हुआ था, साथ में हेडेक था, यानी कि सिर दर्द भी था। सी वॉज गोइंग टू गिव बर्थ टू ए बेबी, तो एक बच्चे को जन्म देने वाली थी इसलिए। तो राइट आंसर क्या जाएगा कि ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ऑल ऑफ दिस। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट थे, मतलब ये जितने भी क्वेश्चन थे सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है। डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, जिसका कि एग्जाम कब है? कल है आप लोग का, यानी कि 4 अक्टूबर को। और बाकी के जो भी सब्जेक्ट है आपका, जैसे कि फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, तो उसका भी वीडियो बहुत ही जल्द अपलोड होगा। बस चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर रख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो भी आपको जल्द ही प्रोवाइड कराया जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।